श्रीमद्भागवत महापुराण का 29वां अध्याय रासलीला प्रारंभ का अध्याय है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि भगवान पिता रात्रे शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तो मनः चक्रे योग मायामुपाश्रिता। हे राजन, भगवान भी उस रात्रियों को देखा। कैसा देखा कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका मालती फूल से युक्त अर्थात सुगंधित रात्रि सुगंधित हो गई थी, जगमगा गई थी। कहते हैं कि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद ऋतु में फूल नहीं खिलते हैं, ऐसा प्रकृति का लक्षण है। तथापि शरद ऋतु में मालती के फूल खिले हुए हैं। इसका अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण के कारण शरद ऋतु में मालती के फूल खिले हुए हैं। पुनः च विक्षरन्तो मनः चक्रे योग मायामुपाश्रिता। वृक्ष देखकर, किसको देखकर? तो शरदोत्फुल्ल मल्लिका वृक्ष, शरद ऋतु में खिले हुए मल्लिकाओं मालती को देखकर भगवान कृष्ण ने मनः चक्रे, मन को किया। यहाँ क्रिय करने धातु है, जिसका अर्थ करना होता है। तो क्या भगवान के पास मन नहीं था? मन है, क्योंकि नारायण तो इंद्रियातीत हैं। भगवान पर इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं है। मन एकादश इंद्रिय है। तो वृक्ष मनः चक्रे योग मायामुपाश्रिता, अपने माया योग माया का आश्रय लेकर श्रीमन नारायण कृष्ण ने रमण करने का मन किया, अर्थात खेल करने का मन किया। रम क्रीड़ायाम धातु है। रम धातु का अर्थ खेलना होता है। तो भगवान ने प्रकृति के साथ खेलने का विचार किया। ततो जो राजा ककुभ करैर्मुखम प्राच्या विलिम्पा नरुणेन संतमैः सचर्षणीणा मुदगा शुचो मृजन् प्रिय प्रियाया इव दीर्घदर्शनः। जिस समय भगवान ने विचार किया रमण करने का, खेलने का, क्रीड़ा करने का विचार किया, उसी समय उदुराज अर्थात चंद्रमा ने करैर्मुखम, अपने हाथों से प्राच्या पूर्व दिशा रूपी नायिका के मुख को सुशोभित कर दिया। करैर्मुखम प्राच्या विलिम्पा नरुणेन संतमैः। जिस तरह से कोई परदेसी परदेश से बहुत दिन के बाद घर आवे और वह अपनी पत्नी के मुखमंडल पर लालिमा लगावे, उसको सुशोभित करे, उसी प्रकार से मानो चंद्रमा ने पूर्व दिशा रूपी अपने पत्नी के मुखमंडल को सुशोभित किया। यह रासलीला की भूमिका के विषय में सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। यह प्रकृति और ब्रह्म का मिलन है। ये सब सामान्य मानवों के व्यवहार से परे है। यह आध्यात्मिक विषय है, जिसमें जीव और ब्रह्म
के मिलन की भूमिका की जा रही है, अर्थात जीव अपने जीवत्व से ऊपर उठने जा रहा है और जहाँ पर स्वयं नारायण ब्रह्म अपने ब्रह्मत्व को छोड़कर जीव के पास आ रहे हैं, इस तरह से यह प्रबल आध्यात्मिक लीला है। रास लीला असाधारण लीला है। अस्तु।